स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज दोस्तों क्लास 11 के साइंस स्ट्रीम का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन यानी कि आंसर की को देखने वाले किसका कितना सही हो रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो सबसे दोस्तों आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया किस किए गए कार का, ठीक है, विमीय सूत्र, ठीक है। निम्नलिखित से किस विमीय सूत्र के समान है, तो आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊर्जा का, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जी का जो विमीय सूत्र पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि कराया हुआ प्रश्न आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है, ठीक है। भौतिक राशि का कौन नाम नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर किलोग्राम इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया कि ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई का उपयोग किया जाता है, तो केंडला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा गया कि कोई भी वस्तु, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर एक समान गति करता तो हम उसे वेग में क्या कह सकते हैं, तो ये बदलेगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर पूछा है निम्न में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 हो गया, ठीक है। 7 नंबर बढ़ते हैं तो क्या कहता है प्रारंभिक वेग विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर, ठीक है, अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए जो गति के लिए किस समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो अंतिम वेग पूछा तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग करेंगे जिसका होता है वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 8 नंबर का प्रश्न पूछा कि यदि दो सदिश परिणाम में समान और दिशा में विपरीत है तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर आपसे पूछा गया कि यदि दो सदिश के, ठीक है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को डैश के में कहा जाता है तो बिंदु गुणनफल के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर का था प्रक्षेप गति में बेग का 36 घटक होता है तो नियत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर दोस्तों यहाँ पर पूछा कि एम द्रव्यमान की एक गेंद, ठीक है, इस प्रकार से तो कठोर दीवार कर टकराती तो उसी गति से पटल पलट जाती थी, दीवार पर गेंद के दिया गया आवेग क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे किसे ठीक है जड़त्व के नियम के रूप में जानते हैं, तो न्यूटन का पहला नियम को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर चेंज इन मोमेंटम इज गिवन क्या देता है, तो आपका बल गुना समय देता है, ऑप्शन नंबर बी देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर कहता है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक और पानी में जो तैर रहा है, ठीक है, कोर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होगा 0 न्यूटन का, ऑप्शन नंबर डी। एनर्जी पूछा दोस्तों एनर्जी क्या, तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं यानी कि ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है। चलिए 16 नंबर का है बल गुना बल विस्थापन वक्र का जो क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो वक्डन कहलाता है, ठीक है। तो किया गया कार्य कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर का था इनपरफेक्ट, ठीक है, इनालिस्टिक कोलिजन, यहाँ पर इसका जैसे कि पुस्तक की पूर्णता, ठीक है, अप्रस्था टक्कर में क्या होता है, तो केवल संवेग संरक्षित होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 18 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा यदि कोई एथलीट 4 सेकेंड में 500 जूल काम करता है तो उसकी शक्ति होगी तो 125 वाट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपसे जो है पूछा गया 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर कहता है जड़त्व घूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को कहते हैं तो कोणीय संवेग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपसे पूछा कि परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, तो एम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 हो गया। 21 नंबर दोस्तों बोलता है कि घूर्णी गति का ऊर्जा बराबर होता है, घूर्णी गति ऊर्जा किसके बराबर होता है 1/2, ठीक है, इसके बराबर होता है आई ओमेगा के बराबर। चलिए 22 नंबर बोलता है आपसे विषय द्रव्यमान एम और आर के बीच एक ठोस बेलन और उसके क्षय के अक्ष के, ठीक है, परिता जड़त्व क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 बोलता है कि निम्न में से कौन सा नियम जो सूर्य के चारों संग्रहित ग्रहों के चक्कर करता है, तो कौन कहता है केपलर का नियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर दोस्तों कहता है 1 किलो चीनी खरीदने पर कहाँ से लाभदायक होता है, भूमध्य रेखा से, ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। चलिए 25 नंबर कहता है गुरुत्वाकर्षण बल डैश है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लंबी दूरी का बल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर कहता है यदि जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, प्रतिबल बल को किस रूप से जाना जाता है, तो प्रतिबल, ऑप्शन नंबर सी के नाम से, ठीक है। चलिए हुक्स लॉ पूछा, हुक्स लॉ क्या है, तो यहाँ पर ठीक है, प्रतिबल विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए आगे 228 नंबर आपसे पूछा गया है कि तरल दाब निर्भर करता है तो तरल स्तंभ की ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पृष्ठीय तनाव देश की इकाइयों के समान होती है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल की सतह के ऊर्जा के समान होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर बढ़ते हैं किस पदार्थ में ऊर्जा संतुलन, ठीक है, चालन विधि से होती है, तो किसमें, सभ्य में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर आपसे निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज्यादा होगा, तो पानी का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर कहता है उष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा की ओर ले जाता है, तो ये आपका किसकी ओर ले जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए क्या बोलता है, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 32 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप सभी का जो है
इसमें आपका थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो भी आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 33 नंबर कहता है कि चरकरीय प्रक्रमण निकाय द्वारा, ठीक है, किया गया कार्य होता है शून्य, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर कहता है गैस के अणुओं की औसत गति डैश के अनुक्रमानुपाती होती है, तो तापन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपसे भी से प्रश्न पूछा गया है, कितना नंबर 35 नंबर, ठीक है। यदि कार के टायर गर्म होते हैं तो उसमें अणुओं की दाब क्या होगा, तो वो भी उच्च यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर पूछा कि एक सरल आवर्त दोलीय के लिए जो निम्न में से कौन सी राशि नियत रहती है, तो आयाम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते तो यहाँ पर आपसे भी से 37 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एसएसएम के लिए आवश्यक शर्त है, तो एसएसएम के लिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यस्था, ठीक है। चलिए 38 नंबर का आता है दोस्तों आपसे भी से एचएम का जो आयाम किस भौतिक को दर्शाता है, तो ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये किसको दर्शाएगा आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अधिकतम विस्थापन को दर्शाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर दोस्तों कहता है कंपन डोरी या आर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए नंबर। 40 नंबर दोस्तों कहते हैं ध्वनि तरंग का कौन सा गुण, ठीक है, बिंपत वृत्त के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयाम, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछा था जिसका आंसर इस प्रकार का था, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि किसका स्कोर क्या होने वाला है।